हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी को भावी अध्यापक और भावी अध्यापिकाओं, क्योंकि आप लोग सभी भावी अध्यापक बनने जा रहे हो। इस बार रीट को फतेह करने वाले हो, क्योंकि रीट का जो आप लोगों ने प्रतीक्षा ली है वो प्रतीक्षा पूरी करने वाले दोस्तों। अपना टाइम बहुत कम आ चुका है, क्योंकि वो कहते हैं ना दोस्तों, अपना टाइम भी आएगा। तो अपना टाइम आ चुका है। इस बार 27 फरवरी को अपना टाइम दिखाना है दोस्तों, अपना जज्बा दिखाना है। और इस जज्बे को देखने के लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा MCQ को फतेह करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि अपने 30 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। और इन 30 क्वेश्चन को आपको लास्ट तक वॉचिंग करना है, ताकि आप लोगों का यहाँ पर 30 में से 2 क्वेश्चन आपको देखने को हूबहू मिलने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को अभी तक दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, तो दोस्तों किस बात का देरी है, अभी के अभी व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि डंका बजने वाला है। और इस बार होली जोरदार से खेलने वाले हैं दोस्तों, शानदार और बिल्कुल टकाटक खेलने वाले हैं। तो साथियों, आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल क्लास को लास्ट तक देख देना है। लास्ट तक देखने के बाद आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लगी, शानदार लगी, एक नंबर लगी। तो आप लोग बिल्कुल जुड़े जुड़े रहिएगा लास्ट तक, और मुझे कमेंट करते रहिएगा। क्लास के लास्ट तक कमेंट करिए रहिएगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन का कमेंट आपका देखूंगा। फिर ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कि दोस्तों, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मुजाहिदीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मुजाहिदीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हो जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। इस बार इस बार दोस्तों रीट को फतेह करना अपना मकसद बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा, जहां पर जोहार क्लासेस उदयपुर करके जोहार दोस्तों आपका टेलीग्राम अकाउंट हो जाएगा, और टेलीग्राम अकाउंट से जरूर जुड़िएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से दोस्तों खेल पर आधारित विधि कौन सा है? बताओ भाई, कौन सा विधि है दोस्तों? खेल पर आधारित कौन सी विधि है? समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्या विधि दोस्तों, या किंडर गार्डन विधि? बताओ भाई, कौन सी विधि जो खेल के आधारित हो जाएगी? तो आप लोगों को पता है कि खेल के आधारित जो विधि है वो किंडर गार्डन विधि है। ऑप्शन पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी फॉर देवसेना इज राइट आंसर होगा। जो स्टूडेंट यहाँ पर डी बता रहे हैं, उन विद्यार्थियों का एकदम करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड, टकाटक, वेल प्लेड मेरे लाडो। यहाँ पर आप सभी का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कि बाल मनोविज्ञान में अध्ययन निम्न में से किसका किया जाता है? दोस्तों, बाल मनोविज्ञान पूछा गया, कौन सा? बाल मनोविज्ञान में अध्ययन निम्न में से किसका किया जाता है दोस्तों? किसका किया जाता है? बाल्य अवस्था के व्यवहार का, या दोस्तों गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता तक किया जाता है, या बालकों की विकास व अवस्थाओं का किया जाता है, बालक की मनोविज्ञान की क्रियाओं पर किया जाता है? बताओ भाई, किसके ऊपर बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, जो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है वो गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता तक का होता है। तो ऑप्शन में आपका बी राइट आंसर होगा, यानी बी फॉर बूतनी को लॉक कर दो डंके की शॉट के साथ, जे बेरुजी महाराज का नाम लेते हुए। ऑप्शन पर आपका बी राइट आंसर हो चुका है। वेरी गुड, नाइस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध किससे? बताओ भाई, प्राकृतिक दोस्तों आपका पूछा गया है, प्राकृतिक चयन में सिद्धांत का संबंध है दोस्तों, संवाद किससे है? यहाँ पर सुकरात से हो जाएगा, प्लेटो से हो जाएगा दोस्तों, या डार्विन से हो जाएगा, या रूसो द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा यह सिद्धांत दिया था? तो आपका हो जाएगा डार्विन, ठीक है ना। डार्विन द्वारा ये दोस्तों आपका यहाँ पर सिद्धांत दिया। देखो, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का जो यहाँ पर प्रतिपादन है वो आपके हो जाएंगे डार्विन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। सुनील का आ चुका है, राहुल का आ चुका है, अनिल का आ चुका है, क्या बात है, मोनू का भी आ चुका है। भावी अध्यापक, बिल्कुल भावी अध्यापक का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है, खुली बाहों से स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर। और जितने स्टूडेंट्स, एक बार कहना चाहूंगा दोस्तों, क्लास देख रहे हो लाइक नहीं किया है, तो आप लोगों की बेगम की कसम क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल कंजूसाई बिल्कुल कतई नहीं चलेगी, कंजूसाई बिल्कुल नहीं चलेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत में दोस्तों तावृत विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन निम्न में से कौन है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत में तावरी दोस्तों जो विकास के सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो हॉल्स ने दिया था। किसने दिया था? हॉल ने दिया था। ऑप्शन पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। क्या होगा दोस्तों? ए फॉर एप्पल बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट आंसर है। वेरी नाइस, टकाटक, वेल प्लेड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि अब किस
शिक्षा से है दोस्तों। अब कैसी शिक्षा हो गई है, अब जो शिक्षा हो गई है वो दोस्तों कैसी हो गई है ये पूछा गया है। अब वर्तमान में जो शिक्षा है वो किसके ऊपर आधारित है, क्या शिक्षक केंद्रित है दोस्तों, या विद्यालय केंद्रित है, मन दोस्तों मित्र केंद्रित है, या बालक केंद्रित है? बताओ भाई क्या आंसर होगा। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी का कमेंट हूबहू देखने वाला हूँ। कमेंट बॉक्स में सभी को कमेंट करना है कि अब कैसी शिक्षा बन गई है, वोट इज दिस शिक्षा का बन चुकी है बाबूडा। तो मेरे लाडले, मेरे शेर शेरनियों, मेरे टावरों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वर्तमान में जो शिक्षा है दोस्तों वो बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित हो चुकी है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो चुका है, बिल्कुल डंके की चोट के साथ राइट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भावी अध्यापिकाओं देख लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका आपके फोन की स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं दोस्तों कि शिक्षण एवं अधिगम के तथ्य निम्न में से कौन सा है। बताओ भाई, अरे शिक्षण दोस्तों, शिक्षण एवं अधिगम, अधिगम के तथ्य में से निम्न में से कौन सा है दोस्तों आपका शिक्षक है, शिष्य व शिक्षक की क्रिया है दोस्तों, अधिगम की प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी। बताओ भाई ये सारी हो जाएगी क्या। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सरकारी ऑप्शन राइट आंसर विद्यार्थियों। सरकारी ऑप्शन को डंके की चोट के साथ लॉक कर दीजिएगा, आपका डी ऑप्शन। चलिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर डी। डी बताने वाले सभी साथियों का एकदम राइट आंसर है, डंके की चोट के साथ। चलिए बिल्कुल आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक कौन सा है। बताओ भाई, बालक दोस्तों, बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक कौन सा हो जाएगा, परिवार, विद्यालय, या दोस्तों राजनीतिक दल, या क्रिया दोस्तों क्रीडा, क्रीड़ा स्थल, क्रीडा स्थल मतलब खेल का मैदान। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी अवस्था है जो बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक हो जाएगी। तो वो हो जाएगी आपका परिवार। दोस्तों परिवार में ही बच्चा सबसे पहले सीखता है, अपने परिवार में ही अपना समायोजन करता है, इसी वजह से उसका सामाजिकरण जो घटक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, परिवार। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कैसा है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों की अभिप्रेरणा। दोस्तों अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारकों इनमें से कौन सा। बताओ भाई अभिप्रेरणा को जो प्रभावित करते हैं वो निम्न में से कौन सा हो जाएंगे, आपकी आवश्यकता दोस्तों, या आकांक्षा स्तर एवं रुचि, संवेदनात्मक दोस्तों स्थिति, या उपरोक्त सभी। बताओ भाई क्या आंसर होगा यहाँ पर। चलिए बिल्कुल कमेंट करना है सभी साथियों को। इस बार रीड को जो फतेह किया दोस्तों, रीड को फतेह करने का जो प्रतीक्षा हम लोगों ने ली है वो हम पूरा करने वाले हैं कि रक्त बहार श्रृंगार करूँ खामोश यहाँ तलवार नहीं, कि रक्त बहार श्रृंगार करूँ खामोश यहाँ तलवार नहीं, और ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं मेरे लाडलो, हार हमें कतई स्वीकार नहीं है। अब तक तो जीतने का हौसला है और जीत के दिखाएंगे। आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, बिल्कुल सरकारी ऑप्शन सभी आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बताओ भाई दोस्तों, संवेग जो अर्थ है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होने वाला है ये बताना है आपको। क्रोध तथा भय हो जाएगा दोस्तों, या उत्तेजना दोस्तों, उत्तेजना, भावों में उथल पुथल दोस्तों, उथल पुथल हो जाएगा, या हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों बी ऑप्शन दे रहे हो ना कि उत्तेजना दोस्तों, उत्तेजना व भावों में उथल पुथल हो जाता है। संवेग जब आता है, संवेग जब बनता है दोस्तों उत्साहित हो जाते हैं हम, और संवेगों में हम कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और देखिएगा दोस्तों पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। एक बंदर को जब मैंने देखा, मार भगाया, जब वह जब वह जब वह मुझे देखता है तो तुरंत वह भाग जाता है। बताइए कि बंदर की यहाँ सीखने की प्रक्रिया निम्न में से किस प्रकार की है। क्योंकि एक बंदर को मैंने सबसे पहले मारा, फिर वो भाग गया, और जब वो बंदर मुझे देखता है तो वो अपने आप भाग जाता है। तो यहाँ पर सीखने की कौन सी विधि हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन अब आपके यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हो जाएगा, या दोस्तों अंतर्दृष्टि सिद्धांत हो जाएगा, संबंध अनुक्रिया द्वारा सीखना, या दोस्तों उपकात्मक एवं प्रत्यावर्तन सिद्धांत हो जाएगा। बताओ भाई कौन सा सिद्धांत हो जाएगा बंदर को मारने के बाद। तो आपका आंसर हो जाएगी यहाँ पर संबद्ध अनुकरण दोस्तों, संबद्ध अनुकरण, बिल्कुल ऑप्शन बस सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो विद्यार्थी सी दे रहे हैं ना उन लागू को लाइट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी भावी अध्यापकों का ऑप्शन बस सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विकास के क्रम में
अंतिम क्रम कौन सा है बताओ दोस्तों। आपका क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर दोस्तों कि भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम कौन सा हो जाएगा। ध्वनि का पहचान करना, ध्वनि दोस्तों उपसर्ग या शब्दकोश या भाषा विकास की पूर्व अवस्था। बताओ भाई क्या आंसर रहेगा यहाँ पर। बिल्कुल सभी का कमेंट में देखने वाला हूँ। क्या चलिए बताओ प्यारे विद्यार्थियों, आंसर हो चुका है। यहाँ पर डी आ रहा है। जो विद्यार्थी डी दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर है कि भाषा विकास की प्रमुख अवस्था हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके बीच में आ चुका है। बिल्कुल सही क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। दोस्तों एक समूह की बनावट का अध्ययन करना है तो कौन सी विधि सबसे बेस्ट होगी, बेस्ट विधि बताना है यहाँ पर। तो आप देखिएगा दोस्तों, बेस्ट विधि प्रश्न वाली विधि, साक्षात्कार विधि दोस्तों, या व्यक्ति इतिहास विधि, या समासमित विधि। बताओ भाई कौन सी विधि द्वारा आपकी दोस्तों सामूहिक बनावट का अध्ययन किया जाएगा। तो समाज दोस्तों, समाज मिति विधि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डी फॉर देवसेना राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जिन ईसाओं की पूर्ति नहीं होती है उनमें दोस्तों भंडार ग्रह किसका है। बताओ भाई दोस्तों, जिस दोस्तों ईसाओं की अपनी पूर्ति नहीं होती उसका भंडार ग्रह हो जाएगा आपका ईदम। ईदम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ईदम। इसको याद रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा दो स्टार यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस ईसाओं की अपनी पूर्ति नहीं होती है उसका भंडार कौन सा होता है, तो वो ईदम। ईदम दोस्तों यानी से तन मन में वो सारी बातों को रखा जाता है, क्योंकि से तन मन में दोस्तों हम जैसे हम सपने देखते हैं जो अपनी पूर्ति नहीं होती वो अपने रख देते हैं से तन मन में जो से हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान दोस्तों तत्वों का सिद्धांत सीखने प्रतिपादन किसने किया था। बताओ भाई किसने प्रतिपादन किया था। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तथ्यों का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। आपका दोस्तों CS जड़ ने नहीं किया था दोस्तों, बिल्कुल नहीं किया था। स्कैनर ने नहीं किया था। तो आपका हो जाएगा इसमें दोस्तों स्पेयरमैन ने। किसने किया था, स्पेयरमैन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्या। अरे साथियों बताओ ना जल्दी से, ऑप्शन नंबर डी सी राइट करो, डी राइट कर रहे हो। बिल्कुल दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या आंसर होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थानवेट, सी नहीं होगा, थानवेट हो जाएगा। कौन कौन सी दे रहा भाई। अरे मैंने ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा परखने के लिए किया था, लेकिन आप लोगों ने मैंने जैसे ही बताया वैसे क्यों कर रहे हो लाड़ दो, ऐसा थोड़ी ना होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शिक्षण दृष्टि से बाल विकास की कौन सी अवस्था है। शिक्षण दृष्टि से बाल विकास की अवस्था किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, उपरोक्त सभी। बिल्कुल उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। जो स्टूडेंट सी डी बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो देख लेते हैं कि निम्न में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों आवश्यकताओं से प्रोत्साहन प्राप्त होता है, प्रोत्साहन की अवस्था मजबूत होती है दोस्तों, या आवश्यकताओं से प्रोध की उपस्थिति होती है। यहाँ दोस्तों आपका क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रोध दोस्तों, प्रोध आवश्यकताओं की जानती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। डी विल इज करेक्ट आंसर। जो स्टूडेंट डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि जो व्यक्ति किसी पाठ या विषय को सीखता है तो उसके मस्तिष्क में कुछ दैहिक परिवर्तन होता है। ऐसी परिवर्तन को तकनीकी रूप में क्या कहा जाता है। क्या धारण करना दोस्तों, स्मृत करना, प्रयास करना, या प्रत्यभियास करना दोस्तों, प्रत्यास करना। क्या आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्मृति करना दोस्तों, स्मृति सिंह हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन पर आपका बी राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर भी दिख रहा है। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन दोस्तों। जो अधिगम का पुनरावृत्ति जो या आपका जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो था दोस्तों किलपैट्रिक पावलोव दोस्तों। कौन था, पावलक। तो आपका हो जाएगा पावलोव। बिल्कुल ऑप्शन बस सी राइट आंसर, सी विल इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके फोन की स्क्रीन पर दिख रहा है। बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है, खतरनाक वाला क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा। इस क्वेश्चन का आपको होमवर्क में को रूप में दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताना है कि रॉबर्ट गेल्सर के अनुसार शिक्षक को विज्ञान की उपयोगिता का निम्न में से कौन
निम्न में से है दोस्तों कौन सा है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो मैं आप सभी का कमेंट लास्ट में ज़रूर देखूंगा। आप लोगों को कमेंट बिल्कुल करना है ताकि मैं आपको 20 में से कितने क्वेश्चन आपने हूबहू सही किए हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन हूबहू देखने वाले हैं। आप साइकोलॉजी के मैं टॉप को दोस्तों 50 क्वेश्चन डेली करवाऊंगा, लेकिन आज थोड़ा टाइम कम होने की वजह से 20 क्वेश्चन करवाए हैं। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। सभी क्लास को लास्ट तक जरूर ज्वाइन करिएगा। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है ना।